भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप अब सृष्टि करो, सृष्टि विस्तार करो। ब्रह्मा ने देखा कि पृथ्वी तो है नहीं, पाताल लोक में हिरण्याक्ष ले गया है, पृथ्वी जब नहीं रहेगी तो सृष्टि कैसे होगा। ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से बराह भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान गए, हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी को स्वस्थान में स्थापित किया। ब्रह्मा सृष्टि उपक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया। ऋषियों से कहा आप सृष्टि करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो सृष्टि नहीं करेंगे, विवाह शादी नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे, साधना करेंगे, भगवत भक्ति मार्ग में लगेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को श्राप दे दिया कि तुम लोग सृष्टि नहीं करोगे, मेरे संतान होने के बाद, मेरे पुत्र होने के बाद यदि पिता का वचन उल्लंघन करते हो तो मैं श्राप दूंगा कि तुम लोग हर समय 4 साल के ही रहोगे, बच्चे ही रहोगे, कभी बुजुर्ग अथवा वृद्ध अथवा जवान नहीं होगे। ऋषियों ने कहा यह तो आशीर्वाद मिला हमें, अब बच्चे ही रहेंगे हर समय, कभी भी जवान नहीं होंगे तो काम विषय वासनाएं हमें सताएगी नहीं और हम भगवान के भजन में लगे रहेंगे। जय श्रीमन नारायण करते हुए वहां से निकल गए। ब्रह्मा जी के भ्रुवों के मध्य से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। एकादश रुद्र की उत्पत्ति बताई गई है। रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो, तो भगवान रुद्र ने सृष्टि किया। भूत, प्रेत, चुड़ैल, किन्नर, बेताल, यही सब सृष्टि की। आज भी हैं, है कि नहीं? भूत प्रेत देखा है कभी? देखना है? दिखा दूं? नहीं कहो, दिखा देंगे, कोई बड़ी बात है। दुख की बात तो यह है कि लोग चुड़ैल को विश्वास करते हैं पर भगवान को विश्वास नहीं करते। जहां पे चुड़ैल है, जहां पे भूत प्रेत है, वहां पे भगवान भी तो है, ऐसा विश्वास नहीं करते। अब भूत प्रेत देखना हो तो हम दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे। जिनकी शादी हो गई है वे जाकर के घर पे शादी की फोटो देख ले, वही है भूत प्रेत। जो बीत गया सो भूत, जो मर गया सो बीत गया सो भूत। अब जो शादी के दिन जैसे आप थे वैसे आप हो, अब हो न, अब हो न कल रहोगे। वो सो बीत गया, सो बीत गया, बीता हुआ कल ही भूत है। अब भूत प्रेत देखना है तो अपने फोटो देख लेना, प्रेम से कहिए राधे राधे। नहीं, आप सबकी बात कर रहा हूं, यही बात है, जो बीत गया सो भूत। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, आप भी सृष्टि मत करो। क्या सृष्टि कर रहे हो, भूत प्रेत बना दिया सब जो। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से 2 स्वरूप प्रकट किया जिनका नाम है मनु और शतरूपा। मनु के संतान हैं हम, इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। हम लोग आदमी नहीं है। आदम के संतान को आदमी कहते हैं। मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग सृष्टि उपक्रम को अलग ही ढंग से व्याख्यान देते हैं। मुस्लिम लोग आदमी कहते हैं, मुस्लिम परंपरा। हिंदू मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा के माध्यम से सृष्टि उपक्रम आगे बढ़ा है। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा, जिनते भे सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्हें
पुनि तासु कुमारे देवहूति पुनि तासु कुमारे जो मुनि कदम के प्रिय नारी जो मुनि के प्रिय हाँ, जो मुनि कदम के प्रिय नारी जो मुनि कदम के प्रिय मनु और शतरूपा इनके 2 पुत्र हुए और 3 बेटियां हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। आकुति की शादी प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। देवहूति मुनि कर्दम के साथ ब्याही। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। प्रसूति और दक्ष प्रजापति के माध्यम से माता सती जी का जन्म हुआ। आकुति का विवाह जो हुआ था वहां उनके घर पे भगवान यज्ञ बन करके आए। तो यज्ञ की शादी हुई। यज्ञ भगवान की शादी दक्षिणा रूपी लक्ष्मी के साथ में शादी हुई। और देवहूति जो मुनि कर्दम के साथ में ब्याही थी, उनके यहां भगवान श्री कपिल देव जी बन करके आए। बोल कपिल देव जी महाराज की। तो तृतीय स्कंद में आगे सबसे पहले जो है कपिल देव जी का चरित्र है। मुनि कर्दम जी और देवहूति की कथा है। कर्दम जी ने तपस्या किया, 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रकट होकर के आए, बोले क्या चाहिए? मुनि जी कहते हैं हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा? हाँ चाहिए था। क्या? मुझे पत्नी चाहिए, अनुकूल पत्नी चाहिए। कर लो बात। 10,000 साल तपस्या कर रहे हो और तपस्या में वरदान मांग रहे हो पत्नी। ऐसा क्यों? बोले यदि अनुकूल पत्नी मिल जाती है तो घर स्वर्ग बन जाता है। यदि प्रतिकूल पत्नी मिली तो नरक देखने के लिए मरना नहीं पड़ता, जीवित ही नरक देख लोगे। इसलिए प्रभु जी पहले तपस्या, उसके बाद गृहस्थाश्रम। प्रायः पंडितों का जो गृहस्थ है ना वो बढ़िया अच्छा रहता है, क्योंकि पंडित जन शुरू में, ब्राह्मण जन जो है ना, आप और हम, गुरुकुल में इतने कष्ट हमने झेले हैं, इतना संघर्ष किया है, इतना तपस्या किया हमने गुरुकुल में। इनसे पूछिए, कोपिन कस करके और समाधि में बस करके अध्ययन किया है संस्कृत का। और जो गुरुकुल में पढ़ करके जिसने गृहस्थाश्रम प्रारंभ किया, संघर्ष करके, तपस्या करके जिसने गृहस्थाश्रम प्रारंभ किया, उसका गृहस्थाश्रम अच्छा रहता है, क्योंकि उसने संघर्ष भी देखा है, दुख भी देखा है, भूख भी देखी है, और बिना सोए कई रात उसने बिताया है, इसलिए संघर्ष वो जानता है। जो गुरुकुल में पठन पाठन करके जीवन में सफल भी बन जाता है, तो उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं आता। ये तो पक्का है। तो पहले तपस्या, उसके बाद गृहस्थाश्रम। ऋषि ने कहा प्रभु जी मैं तो इसलिए तपस्या किया हूं कि मुझे योग्य पत्नी मिले। भगवान ने कहा अब ये काम भी मुझसे करवाओगे? लॉमी के लॉमी क्या कहते हैं हिंदी में, नहीं पता? चलो, शादी करवाने का जो काम बिचौलिया जो होता है वही, ये काम भी मुझसे करवाओगे? हाँ प्रभु जी आप करो तो बढ़िया, शायद हो, अच्छे दिलवा दो, योग्य दिलवा दो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, आपको अनुकूल सुंदर, बहुत ही सुंदर, योग्य, शालीन, भद्र और नीतिज्ञ शास्त्रज्ञ पत्नी मिलेगी, ये मैं वचन देता हूँ। प्रभु जी इतने से कहाँ काम चलेगा? विवाह करने के बाद बच्चा भी तो चाहिए, पुत्र भी तो चाहिए। भगवान ने कहा तो वो भी आप कृपा करो, आपका शाही, आप जैसे हो वैसा ही पुत्र चाहिए मुझे तो। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, बस दुनिया में, संसार में कोई है नहीं, मेरा सा तो मैं ही हूं। तो ऋषि ने कहा तो आप ही पुत्र बन के आ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है फिर
मैं पुत्र बन के जाता हूँ। बस भगवान ने वचन दिया। फिर कुछ दिन के बाद शादी हुई। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, अब कथा संक्षेप में ही कहेंगे। शादी हुई, राजकुमारी थी देवहूति। विवाह करके गई कहाँ पे? जंगल में, कुटिया में। बोली पतिदेव भोजन में क्या बनाना है, पात्र किधर है, किचन कहाँ पे है, और गैस सिलेंडर किधर है, राशन वासन है कि नहीं। संत जी ने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, बर्तन नहीं है। बोले नहीं है, तुमको आसानी रहेगी, बर्तन साफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस सुबह जगता हूँ, गंगा जी बह रही हैं, पानी पी लेता हूँ, जंगल में कुछ फल वल मिल जाते हैं खा लेता हूँ, भिक्षाटन करता हूँ तो कुछ मिल जाता है तो चल जाता है, घर पे कुछ है नहीं, बस कुछ नहीं। और राजकुमारी थी, रो पड़ी। क्यों रोई? दुखी होकर के नहीं, ऐसे तपस्वी महान संत मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है श्रीमान का किया हुआ पुण्य जो है ना 50%, 50% पत्नी को स्वतः मिल जाता है। इसलिए कभी भी शादी करो तो योग्य साधक है कि नहीं, भगवान का भक्त वैष्णव से शादी करो, ताकि जीवन तो सही निकले, साथ साथ में मृत्यु के बाद ही भगवान मिल जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। नहीं हमें तो भोग विलास वाला ही चाहिए, वो दारू वाला चाहिए, वो पार्टी वाला चाहिए कहेंगे तो फिर 20-30 साल तो जैसे तैसे कटे जाएगा। 20-30 साल ही तो है शादी के बाद। अब तो 25-30 साल में लोग शादी करते हैं, अब 60-65-70 साल में जय सिया राम। तो 30 से 60 30 साल, अब 65 भी रह गए तो 35 साल, 70 हो गए तो 40 साल। शादी का जो जीवन है केवल 40 साल का ही है। कभी श्रीमान जी कहें कि तुम बहुत भक्ति करती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो धीमे से कान में कह देना, देखो देखो श्रीमान जी आप तो केवल 40 साल के लिए हो, उसके बाद ही काम लगने वाले कन्हैया ही हैं बस। तो 40 साल के चक्कर में हम जीवन को क्यों बर्बाद कर दें? हंस के कहना, रूठ के नहीं, फिर गृहस्थ बिगड़ जाए। हंस के कहोगे तो भी काम बन जाएगा। देखो आप तो 40 साल के लिए हो, 2-3 साल तो बीत ही गए, अब कितने ही रह गए हैं, मरने के बाद तो वही काम आएंगे, कन्हैया ही काम आएंगे। इसलिए मैं आपका भी सेवा करूंगी, साथ साथ में मेरे भगवान का भी सेवा करूंगी। इस भाव से सेवा करना, ठीक है। तो देवहूति बहुत प्रसन्न हो गई। राजकुमारी होते हुए भी साधु के यहाँ जंगल में रही।